हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं पेरोल की, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं पेरोल का काम करना। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो असाइनमेंट बेस्ड क्लास है, जिसमें आप एक असाइनमेंट देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी समझ आएगी बाकी वीडियोस की तरह। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो असाइनमेंट है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो, तो देखिए ये हमारे सामने एक असाइनमेंट दे रखा है, जिसमें हमें कहा गया है कि हमें पेरोल प्रोसेस को टैली पे करना है। तो इसमें हमें जो डिटेल्स दे रखी है वो दे रखी है एम्प्लॉय ग्रुप, जो कि अकाउंटेंट के नाम से हमें बनाना है। एम्प्लॉय कैटेगरी जो अकाउंट डिपार्टमेंट के नाम से बनानी है। एम्प्लॉय की यहाँ पर डिटेल्स हमें दे रखी है, लाइक जैसे उसका नाम मिस्टर सुरेश कुमार, और उसकी पर्सनल डिटेल हमें दे रखी है यहाँ पर। और जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट, सिक लीव कितने दिन की है, ओवर टाइम कितने दिन का है। साथ ही हमें दे रखा है पे एम्प्लॉय का जो पे हेड है उसका सैलरी स्ट्रक्चर के लिए वो हमें दे रखा है। बेसिक पे हमें दे रखा है, यहाँ पर डीए और एचआरए की कैलकुलेशन बता रखी है कितनी करनी है। कन्वेंस दे रखा है यहाँ पर कितना है, सिक लीव कितनी है, और स्पेशल अलाउंस के नाम से एक पे हेड और दे रखा है हमें। तो अब हमें इन सब के बेस पे डिटेल प्रिपेयर करनी है और अटेंडेंस अपडेट करनी है, और अप्रैल महीने की हमें सैलरी चढ़ानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर पे स्लिप और पे शीट चेक करनी है एंट्रीज करने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ये वाला टैली के अंदर। तो हमें यहाँ पर टैली पे जाना है। टैली पे जब से ही हम जाएंगे तो यहाँ पर इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर पेरोल इन्फो पे जाता हूँ। पेरोल इन्फो पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास कैटेगरीज यहाँ पर अकाउंटेंट की है या नहीं है। तो कैटेगरीज हमारे पास अकाउंटेंट की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरीज में अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नया जो है नई कैटेगरी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप है, तो ग्रुप हमें क्रिएट कर लेना है। ग्रुप हम क्रिएट करेंगे अकाउंटेंट के नाम से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, देन हमें यहाँ पर अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल हमें डालनी है। तो एम्प्लॉय हम बनाएंगे सुरेश कुमार, एम्प्लॉय का नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो डिटेल हम डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि एम्प्लॉय हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर है, और एम्प्लॉय का नाम है सुरेश कुमार, जो कि एक अकाउंटेंट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2020। और एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो एम्प्लॉय नंबर छोड़ देते, जो डिटेल है वो डाल देते हैं हम यहाँ पर। अकाउंटेंट, फंक्शन, लोकेशन एज्यूम कर रहा हूँ मैं दिल्ली है। जेंडर यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम डाल देते हैं 1/7/1990। ब्लड ग्रुप हम यहाँ पर ले लेते हैं, और फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं मिस्टर अशोक कुमार। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्रोसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लोकेशन दिल्ली और डेजिग्नेशन सीनियर अकाउंटेंट। तो डेजिग्नेशन हम यहाँ पर सही कर लेते हैं अपनी। तो स्पाउस नेम हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है। वर्क दे रखा है फाइनल अकाउंट्स एंड रिटर्न प्रिपरेशन का। तो वर्क जो है फंक्शन ये हम डाल देते हैं यहाँ पर, फाइनल अकाउंट्स एंड रिटर्न प्रिपरेशंस का जो वर्क है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर और ईमेल हम आईडी हमें यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जो बेसिक डिटेल्स थी वो सभी डाल दी है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, प्रेजेंट, एब्सेंट, सिक लीव, ओवर टाइम ये बनाना होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते। देखिए हमारे पास एब्सेंट, प्रेजेंट, सिक लीव, ओवर टाइम पहले से ही बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो बना सकते हैं। बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे आप प्रेजेंट बनाएंगे तो प्रेजेंट को आपको लेना है अटेंडेंस, लीव विद पे में और डेज के हिसाब से। ऐसे ही आपको ओवर टाइम बनाना है, ओवर टाइम आपको प्रोडक्शन में लेना है आवर के बेस पे। इसी तरह से आपको एब्सेंट बनाना है जो लीव विदाउट पे में आप लेंगे डेज के बेस पे।
और आपको यहाँ पर सिक लीव बनाना है। सिक लीव आप लेंगे अटेंडेंस लीव लीव विद पे के बेसिस पे, डेज के बेसिस पे। तो इस तरह से आप ये चारों चीज़ें बना लेंगे। अब जो पे हेड्स है हमारे एप्लीकेबल पे हेड्स, वो है बेसिक पे, डीए, एचआरए। तो हमें यहाँ पर डीए और एचआरए को नया बनाना पड़ेगा, तो मैं न्यू बना लेता हूँ यहाँ पर इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर मैं डीए 2 के नाम से दूसरा पे हेड बना लेता हूँ। तो इसको वेरिएबल रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी का हमें लेना है 10%। इसी तरह से एचआरए बनाना है, एचआरए 2 इसको मैं नाम दे रहा हूँ। इसको भी हमें कंप्यूटेड वैल्यू पे लेना है। इसके लिए हम लेंगे बेसिक प्लस डीए। तो ये हमें लेना है 15%। ये देखिए यहाँ पर 10% एंड 15% हमें लेने हैं। देन हम यहाँ पर देखें तो कन्वेंस हमें लेना है, तो कन्वेंस ले लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस शायद हमने पहले बना रखा है, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस हमारा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर सिक लीव जो है वो पे हेड हमारा बना हुआ है। स्पेशल अलाउंस का नहीं बना है, तो स्पेशल अलाउंस का पे हेड हम यहाँ पर बना देते हैं, स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, फिक्स्ड है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका जो कैलकुलेशन है देखिए 2000 पर मंथ हमें करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे फ्लैट रेट और मंथली के हिसाब से। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये खास ध्यान रखना है इसका। तो ये हमने जो है पे हेड्स बना दिए है। अब हमें इन पे हेड्स को अप्लाई करना है, यानी कि हम डिटेल डिफाइन करेंगे। तो जो डिटेल हमें डिफाइन करनी है वो अकाउंटेंट के लिए करनी है। तो यहाँ पर मैं डिटेल डिफाइन कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पर लेना है बेसिक सैलरी। तो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर ले रखी है 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। DA2, HR2, ओवर टाइम ले लेंगे हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ का। सिक लीव लेंगे 500, एब्सेंट 500, और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लेंगे स्पेशल अलाउंस 2000 पर मंथ के हिसाब से, और कन्वेंस। तो हमने यहाँ पर ये डिटेल्स जो है ये वो सारी की सारी अपडेट कर दी है। तो ध्यान दीजिए हमने अकाउंटेंट में अपडेट करी है। अब जो हमारा एम्प्लॉय है सुरेश कुमार, वो अकाउंटेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जो डेट हमने एम्प्लॉय के लिए ग्रुप के लिए डाली थी उसको ही हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट वैल्यू ट्रीट कर रहा हूँ। तो पेरेंट वैल्यू से देखिए हमारी जो डिटेल है वो सारी की सारी क्लियर आ गई है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस अब नहीं करना है। अब हमें स्टूडेंट्स पेरोल की एंट्री की तरफ प्रोसेस करना है। तो बस हम पेरोल की एंट्री के लिए रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रेजेंट एब्सेंट सिक लीव कितनी है। तो प्रेजेंट 26 दिन की प्रेजेंट है। सबसे पहले हम अटेंडेंस चढ़ाएंगे यहाँ पर सुरेश कुमार की। तो ये है प्रेजेंट 26 दिन, एब्सेंट 1 दिन, लीव हम यहाँ पर चढ़ा देते हैं, और ओवर टाइम हम यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने एंट्री प्रोसेस कर दी। अब हमें पेरोल की एंट्री प्रोसेस करनी है, जिसके लिए हम कंट्रोल F4 का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल F4, यहाँ पर हम सैलरी पेबल भी ले सकते हैं। तो मैं सैलरी पेबल ही लेके इस एंट्री को पूरा करूँगा। तो ये जो है अकाउंट डिपार्टमेंट, इसके लिए जो हमने बनाया था वो एम्प्लॉय ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। सैलरी पेबल अकाउंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स एम्प्लॉई की सैलरी जो है वो बन के आ गई है 24,250। अब इसकी पेमेंट करनी है तो F5 पे जाएंगे। F5 में सैलरी पेबल अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, 24,250 रुपये यहाँ एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट 24,250 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो
तो जो भी डिटेल्स हैं हमारा एम्प्लॉय का नाम वो हम नरेशन में लिख देंगे। तो इससे ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक असाइनमेंट को सॉल्व किया जो हमें यहाँ पर दिया गया है। उस असाइनमेंट को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इस असाइनमेंट में लास्ट में हमें ये कहा गया है कि पे स्लिप चेक करनी है और पे शीट चेक करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स किस तरह से आप चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले पे आप जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पेरोल का ऑप्शन मिलेगा। तो पे स्लिप आपको यहाँ पर चेक करनी है। सिंगल पे स्लिप, नाम सेलेक्ट कीजिए एम्प्लॉय का और ये देख लीजिए पे स्लिप आपके सामने आ गई है। तो एम्प्लॉय की जो पेमेंट बनी थी वो बनी थी 24,250 आफ्टर डिडक्शन ऑफ एब्सेंट 500 रुपीज़। और बाकी जो भी आप डिटेल्स है अटेंडेंस डिटेल में चेक कर सकते हैं और एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पर हमें अपडेट हो रही है। प्रिंट करने के लिए Alt P आपको प्रेस करना है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको इसका दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से पे स्लिप आपकी बन के आएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स आपकी इस तरह से पे स्लिप जो है वो बन के आ जाएगी पूरी की पूरी। तो इसका आप प्रिंट निकाल के एक अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, एक एम्प्लॉय को आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये क्लास आज की, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के ही असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं, आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।